विंडोज़ प्रैक्टिकल टास्क में आज हम लोग सीखेंगे फ़ोल्डर का आइकन चेंज करना। अब इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले आते हैं। हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है न्यू फ़ोल्डर। अब इसके अंदर कुछ फ़ाइलें हैं, जैसे कि इसको ओपन करके देख लेते हैं कौन कौन सी फ़ाइलें हैं। तो इसके अंदर कुछ इमेजेस फाइलें हैं और कुछ फ़ोल्डर्स हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हमें अपने फ़ाइलों के अनुसार इसका आइकन चेंज करना है। जैसे बाकी फ़ोल्डर की अपेक्षा हमें इसकी पहचान हो सके कि हाँ, इसके अंदर कौन सी फाइलें हो सकती हैं। तो अब इसका आइकन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करना है। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको कस्टमाइज़ के अंदर चले जाना है। कस्टमाइज़ में जाने के बाद नीचे देखिए एक दिया है चेंज आइकन बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं, तो आप स्क्रॉलिंग करके कुछ और भी आइकन यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोल्डर में क्या है, कुछ इमेजेस हैं और कुछ फाइलें हैं तो इसको हम उसके अनुसार चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये कैमरे वाला जो आइकन है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब ओके करते हैं यहाँ पे हम ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आइकन चेंज हो गया। अब इसके बाद यहाँ से भी ओके कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा इस फोल्डर का आइकन जो है चेंज हो गया। तो अपनी फाइल के अनुसार अपने फोल्डर का आइकन आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा जो है फोल्डर को जिप बनाना तथा जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना। अब इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं। फोल्डर को जिप क्यों बनाया जाता है, जैसे हम किसी को कोई फोल्डर भेज रहे हैं तो भेजते समय अगर हम चाहते हैं कि उसकी साइज़ थोड़ी कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग उसको कंप्रेस करके यानी जिप बनाकर उसको हम भेज सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग इसी फोल्डर में आते हैं। जैसे कि इस फोल्डर में कुछ फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये MK नाम का फोल्डर है। हम इसकी साइज़ को कम करना चाहते हैं। जैसे इसकी साइज़ अभी क्या है, इसकी साइज़ अभी 214 KB दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको हम कंप्रेस करके इसकी साइज़ को कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फोल्डर पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेंड टू में चले जाना है। सेंड टू में जाने के बाद नीचे देखिए दिया है कंप्रेस जिप फोल्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे MK की एक जिप फोल्डर बनकर रेडी हो जाती है। अब इसकी साइज़ क्या है, इसकी साइज़ हम देखते हैं तो यहाँ पे 209 KB दिखा रहा है। अगर आपको पूरी तरह से इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, और इसकी भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अब दोनों फोल्डर में जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो दोनों फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे में अंतर क्या है, इसमें देखिए 214 KB दिखा रहा है, इसमें 209 KB, यानी कम से कम 5-6 KB का जो है अंतर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी फोल्डर का जिप फाइल बनाकर कंप्रेस करके उसको किसी को शेयर करते हो तो उसमें आपकी फ़ाइल की जो साइज़ होती है वो कम हो जाती है, जिसे आप आसानी से भेज सकते हो। इस तरह से आप जिप फोल्डर बनाकर जो है फाइलों को सेंड कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास जिप फोल्डर है, अब उससे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं नॉर्मल फोल्डर की तरह, जैसे इस टाइप का दिखना चाहते हैं। तो अब उससे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि हमारे पास कोई पहले से ही उसी नाम से फाइल है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे नाम MK नाम से फाइल है तो इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया DK रखने के बाद अब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम इसी फाइल के नाम से जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करने देगा, उसी को रिप्लेस करने के लिए बोल देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारा फाइल जो है अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये इसी जगह पे उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगा। देखिए यहाँ पे आप MK नाम का फोल्डर बनकर रेडी हो गया। अब इसे आप आसानी से ओपन करके देख सकते हैं, ठीक। अब इसकी साइज़ देखते हैं कितनी है, तो इसकी साइज़ देखते हैं तो वापस से कितना हो गया, 214 KB, यानी एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो इसकी एक्चुअल साइज़ होती है वो साइज़ इसमें जो है आपकी दिखाई देती है। तो इस तरह से आप किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, रिसेंट फाइल को देखना। रिसेंट फाइल को देखने का मतलब ये है, जैसे आप कौन कौन सी फाइलें ओपन करके रखी हैं अपने कंप्यूटर में रिसेंट में, यानी कि आपने फ़िलहाल में अभी कौन कौन सी फाइलें ओपन किए हुए हैं। अगर आपको रिसेंटली उसको देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग चले आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पे विंडो
ई बटन दबाते हैं, जिससे आपका फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन खुल जाता है, जिसके अंदर नीचे देखेंगे तो ये नीचे यहाँ पर लिखा है रिसेंट फाइल, यानी अभी अभी जो आपने फाइलों पर काम किया है, जिस फोल्डर पर काम किया है उसकी ये रिसेंट फाइल दिखा रही है। यानी कि आप यहाँ से आप किसी भी फाइल को देख सकते हैं कि अभी हमने कौन कौन सी फाइलें ओपन की थी, जिसे आप आसानी से ओपन करके दोबारा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टास्क हमारा है नेविगेशन पैन कस्टमाइज करना। इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पर चले आते हैं। नेविगेशन पैन आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन खोलना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिस पीसी का यहाँ पे आइकन दिख रहा है डेस्कटॉप पर, तो इसे हम लोग ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद अब यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं नेविगेशन पैन। ये जो पैन होता है जैसे कि हम किसी फोल्डर पे या फाइल पे जाना चाहते हैं या किसी ड्राइव में जाना चाहते हैं, तो आप आसानी से इस नेविगेशन पैन पर क्लिक करके उस फाइल फोल्डर या ड्राइव पे जा सकते हो। तो अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको व्यू मेनू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको नेविगेशन पैन ऑप्शन दिखेगा। अब इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे दिख रहा है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन पे अगर आप टिक किए रहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका नेविगेशन पैन शो करता है। अगर आप इसे हटा देते हो, जैसे चेक मार्क आप यहाँ पे हटा देते हो, तो नेविगेशन पैन जो है यहाँ से हाइड हो जाता है। वापस से जब क्लिक करते हैं तो नेविगेशन पैन यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये आप यहाँ से आसानी से ऐड करके शो भी करा सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। तो नेविगेशन पैन यूज किस लिए करते हैं हम लोग, ज़्यादातर फाइल को जल्दी एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए हम जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे कंप्यूटर ड्राइव में कोई फाइल है अब या फोल्डर है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं नेविगेशन पैन के अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस फोल्डर को ऐड करना है उस फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है होम में। होम में आने के बाद यहाँ पे देखिए दिया है पिन टू एक्सेस। पिन टू एक्सेस पे जब क्लिक करते हैं तो ये फोल्डर जो होता है यहाँ पे क्विक एक्सेस के अंदर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आप जैसे किसी और फोल्डर पे हो, अब आपको जाना है ओ लेवल वाले फोल्डर पे, तो आप आसानी से यहाँ पर क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हो। तो इस तरह से आप नेविगेशन पैन को जो है नेविगेशन पैन का यूज करके किसी फाइल या फोल्डर को जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसे शो कराना है तो आप व्यू में जाकर इसको शो भी करा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है सॉर्ट एंड फिल्टर फाइल्स। इसका यूज करने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर आइकन में ही चले जाते हैं। जैसे कि हमारे पहले से खुला हुआ आइकन है, तो अब इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए हम दिस पीसी में हैं, दिस पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर वाले ड्राइव के अंदर हैं। अब सॉफ्टवेयर ड्राइव के अंदर बहुत सारे फाइल और फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसे हमें सॉर्ट या फिल्टर करके देखना है। कैसे देखेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं इसको डेट वाइज देखें या साइज वाइज देखें, तो इसके लिए हम लोग चले आएंगे व्यू मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आपको दिखेगा सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई पे जब जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सॉर्टिंग करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि नेम वाइज है, तो अगर नेम पर क्लिक करते हैं तो ये नेम वाइज सॉर्ट करके दिखाएगा। दूसरा है डेट वाइज, यानी कि अगर आप डेट मॉडिफाइड वाइज देखना चाहते हैं तो आप डेट पर क्लिक करिए, इस तरह से डेट मॉडिफाई वाइज दिखाएगा। जैसे अभी देखिए दिखा रहा है 12/11/2025, 12/9/2025, इस तरह से डेट वाइज ये दिखाता जाएगा। तो अभी जो करेंट डेट में जो भी हमने यहाँ पे काम किया है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए डेट वाइज दिखा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप टाइप वाइज देखना चाहते हैं तो इस तरह से टाइप वाइज दिखाएगा, जिसमें फोल्डर को एक साथ दिखाएगा, फाइलों को एक साथ दिखाएगा, एप्लीकेशंस को एक साथ दिखाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइप वाइज भी देख सकते हो। तो यहाँ पे साइज़ वाइज भी देख सकते हैं आप। देखिए जो सबसे बड़ी फाइल होती है उसको यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, बाकी सब फाइलें नीचे धीरे धीरे साइज के अनुसार दिखाती जा रही है। उसी तरह से आप अन्य ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप जो है इसे सॉर्ट एंड फिल्टर करके फाइलों को देख सकते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है फोल्डर ऑप्शन चेंज करना। फोल्डर ऑप्शन चेंज करने के लिए आपको चले आना है फाइल एक्सप्लोरर में ही। फाइल एक्सप्लोरर में आने के बाद जैसे हमारे पास पहले से जिस पीसी का आइकन था तो उसको हमने ओपन करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको आ जाना है ऑप्शन के अंदर। जैसे आप व्यू में जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन में जब चले जाएंगे तो चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब इसे ओपन करने के लिए आप चाहे तो आप
कंट्रोल पैनल से भी जाकर ओपन कर सकते हो। कंट्रोल पैनल में आप जैसे यहाँ पे सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ओपन करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो या फिर दिस पीसी कंप्यूटर के आइकन में से भी जा सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जनरल, यहाँ पे देखिए जनरल ऑप्शन दिया है। जनरल ऑप्शन में क्या क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है ब्राउज फोल्डर। इसके अंदर क्या लिखा है कि पहला ऑप्शन जो इसके अंदर दिया है ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई फोल्डर ओपन करते हो उसके अंदर कोई फोल्डर होता है या फिर उसके अंदर कोई फोल्डर ओपन करते हैं तो वो सेम उसी फोल्डर के अंदर ही ओपन होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें फोल्डर को अलग से ओपन करना है, उसका एक अपना अलग विंडो खुले, तो उसके लिए आप नीचे वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नीचे इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई फोल्डर ओपन करते हैं, जैसे ये फोल्डर है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास चलिए एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम लोग, या फिर बैक आते हैं वापस से। जैसे ये फोल्डर है, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये क्या होता है, सेम उसी फोल्डर के अंदर ही ओपन हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसका अलग विंडो खुले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं ओपन ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे फाइल ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे आपको ओपन ईच फोल्डर इट्स ओन विंडोज़ लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब अप्लाई करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए जब हम उसको दोबारा ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसका अलग विंडो खुल रहा है। देखिए यहाँ पे इसका अलग विंडो खुल रहा है, आपकी फाइल का यहाँ पे अलग विंडो खुल रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा कोई फोल्डर खोलते हो तो इसका भी एक अलग विंडो खुलेगा। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करके किसी भी फोल्डर का अलग विंडो ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल वैसे ही चाहिए तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे या ओके कर देंगे तो आपका सेम विंडो उसी में खुलेगा। जैसे आप देखिए सेम उसी विंडो में ही खुल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है फोल्डर ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे नीचे, क्लिक आइटम अलाउ फॉलो। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है सिंगल क्लिक टू ओपन आइटम्स एंड आइटम्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम लोग जब किसी फोल्डर फाइल को सिलेक्ट करते हैं या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो वो डबल क्लिक करने पर ओपन होता है। हम चाहते हैं सिंगल क्लिक पर ही ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दो। अब इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कोई फाइल ओपन करने जाते हो, जैसे कि मान लीजिए ये फोल्डर है, इसको आप ओपन करने चाहते हो तो डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल क्लिक से ही ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल क्लिक से ही ओपन हो जा रहा है। तो इस तरह से अगर किसी फाइल को आप सिंगल क्लिक से ही ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका जो है ऑप्शन जो है यूज कर सकते हैं। जैसे हम डबल क्लिक पर करना चाहते हैं तो वापस से आप डबल क्लिक पर क्लिक करके अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डबल क्लिक पर खुलेगा, सिंगल क्लिक पर नहीं खुलेगा। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिया है प्राइवेसी, जैसे यहाँ पे देखिए सो रिसेंटली यूज फाइल इन क्विक एक्सेस, सो फ्रीक्वेंसी यूज फाइल्स फोल्डर इन क्विक एक्सेस। मतलब जैसे कि हम कोई फाइल जब ओपन करते हैं तो रिसेंटली में जो फाइलें हम लोग यूज करते हैं तो उसकी हिस्ट्री जो है रिसेंटली फोल्डर के अंदर दिखाई देती है। जैसे कि हमने यहाँ पे जब हम लोग विंडोज़ ई बटन दबाते थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसके अंदर जो भी रिसेंटली फाइल दिख रही है यहाँ पे सब दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि ये ना दिखाई दे, हाइड हो जाए, सब क्लियर हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करके ओके करते हैं या अप्लाई करते हैं तो अब इसमें देखिए सारे रिसेंटली फाइल जो है क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाकर ये सब सेटिंग करके अपने फाइल फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है यूएसबी ड्राइव फॉर्मेट करना। इसके लिए हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले जाना है। यूएसबी ड्राइव फॉर्मेट करने के लिए आपको अपने लैपटॉप में एक यूएसबी ड्राइव कनेक्ट कराना होगा, जिसके लिए यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। चलिए एक पेन ड्राइव हम लोग ओपन कराते हैं, इसके अंदर कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट कराने के बाद हम लोग आ जाते हैं दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में आप जैसे ही आते हो तो आपका पेन ड्राइव जो है वहाँ पे शो हो जाता है। तो देखिए यहाँ दिस पीसी में आने के बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे एक पेन ड्राइव दिख रहा है EN विंडो 10 के नाम से। अब इसे हमें फॉर्मेट करना है, इसके अंदर के फाइलों को हमें फॉर्मेट करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इस ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद
नीचे देखिए फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है। अब इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे इसकी कैपेसिटी दिखा रहा है और फाइल सिस्टम दिखा रहा है। ये सब आपको जैसे है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, क्विक फॉर्मेट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट पर जब क्लिक कर देंगे तो ये जो फाइलें होती हैं, यानी कि इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी फाइलें होती हैं वो उसको क्या करेगा, पूरा डिलीट कर देगा। यानी कि इसके अंदर जो भी फाइलें रहेंगी उसको सब क्लीन कर देगा। तो क्लीन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें रहेंगी सब क्या होंगी, क्लीन हो जाएंगी और आपका पेन ड्राइव जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसके अंदर देखेंगे कोई भी फाइल इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप किसी भी पेन ड्राइव को पूरी तरह से क्लीन करना चाहते हो ताकि उसके अंदर कोई वायरस है या फिर कोई अन्य डाटा है तो उसको आप फॉर्मेट करके क्लीन कर सकते हो।